आज हम एक ऐसी करेंसी के बारे में बात करेंगे जो ना हो तो हम सब बैंक करप्ट हो जाएंगे, जिसके बगैर ईमान अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हया की, जो इस्लाम की पहचान है, ईमान की शाख है और इंसान की असल खूबसूरती है। तो आइए हमारे साथ बने रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हया का मतलब क्या है? वो जानते हैं। हया का मतलब है शर्म, लिहाज और नरमी। इस्लाम में हया वो कैफियत है जो हमें बुरे कामों से रोकती है, जैसे झूठ बोलना, फ़ाहिश चीज़ें देखना या बेपर्दगी। मिसाल, जिस शख्स में हया हो, वो धोखा, झूठ, गीबत या बेहयाई से शर्माएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर, कि हया कुछ भी नहीं लाती मगर सिर्फ और सिर्फ खैर ही खैर लाती है। यानी अगर आपके पास हया है तो आपके पास खैर ही खैर है। हया ईमान का एक हिस्सा है और इस्लाम की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ शुअबतन मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। ये हदीस तो मुख्तसर है मगर इसका माना बहुत ही वसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का एक हिस्सा है। यानी जैसे एक दरख्त की कई शाखें होती है, वैसे ही ईमान की भी कई शाखें हैं और उनमें से एक हया भी है। जिसके दिल में ईमान हो, इसकी जिंदगी में हया खुद ब खुद आ जाती है। और अगर हया खत्म हो जाए तो ईमान की कमजोरी की निशानी है। तो अगर हमें अपने आप को पहचानना है कि हमारे पास ईमान है कि नहीं है, तो हमें चेक करना चाहिए हमारा हया कैसा है। तो इसलिए हम सबको अपनी ज़िंदगी में हया को मजबूत करना है, क्योंकि ये ईमान की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलकन व खुलुकुल इस्लामी अल हया, यानी हर दिन की एक पहचान होती है अपनी अपनी। तो इस्लाम की पहचान हया है। सो फ्रॉम दिस हदीस वी केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हया, द इम्पोर्टेंस ऑफ मोडेस्टी। अब हम ये जानते हैं कि हया कहाँ करना है। अल्लाह के साथ, तन्हाई में। जब एक इंसान एक कमरे में बंद हो, खिड़कियाँ भी बंद, दरवाज़ा भी बंद, मगर ये चीज़ साथ हो, तो तब उसे एहसास होना चाहिए, अगर यही चीज़ यानी मोबाइल वो गलत इस्तेमाल करे, अल्लाह देख रहा है। वो कहना चाहे कि अगर मैं गलत देखूँ, गलत बातें करूँ, तो अल्लाह मुझे देख रहा है। इसे कहते हैं अल्लाह के साथ हया। फिर लोगों के साथ भी हया होना चाहिए। जैसे आपका बाप, आपके वालिदैन आगे बैठे हैं, तो आप ऐसे टाँगें फैला के नहीं बैठ सकते। या कोई इंसान हो, वो अगर कोई बुरा काम कर रहा हो, जैसे सिगरेट पी रहा हो, एक तो चाहे सिगरेट तन्हाई में पिए या बाज़ार में पिए, तो दोनों तरीकों में हराम है। मगर कोई इंसान ऐसा भी होता है, वो उसमें कुछ हया होती है, वो बड़ों के पास या बड़ों के सामने, छोटों के सामने सिगरेट नहीं पीता, क्योंकि उसे लगता है कि ये बुरा है और छोटे भी सीखेंगे, तो ये भी हया है। अगर हया ख़त्म हो जाए तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तहि फस्ना मा शि'त, जब आपको शर्म ख़त्म हो जाए, तो तब आप कुछ भी किया करें। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर शर्म आप में न हो तो आप कुछ भी करेंगे, नो। इसका मतलब ये है, इसका मफ़हूम ये है कि अगर आप में शर्म नहीं है, तो आपको गुनाह करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हो कि आप गुनाहों से रोक जा अगर आप चाहते हो कि आप गुनाहों से रुक जाए, तो आप में शर्म होना लाज़मी है। हया इंसान के लिए एक हिफाज़ती दीवार है। जब ये दीवार टूट जाती है, तो फिर झूठ, फ़हाशी, ज़ुल्म, बेपर्दगी सब आसान लगने लगता है। यानी हया ख़त्म होने का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि इंसान गुनाहों की तरफ चले जाता है। आजकल सोशल मीडिया, फैशन, फ़िल्में, ये सब नौजवानों से हया छीन रही है और फिर वही होता है, जो वो चाहते हैं, वही करते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को, नौजवानों को समझाना चाहिए। हया कैसे पैदा की जाए?
اپنی نگاہیں نیچی رکھی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو بھی قرآن میں حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھا کرے۔ جب ایک لڑکا بازار میں چل رہا ہے یا کہیں بھی چل رہا ہے تو جب غیر محرم اس کے سامنے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظریں نیچے رکھے۔ ایسے ہی عورتوں کو، ہماری بہنوں کو بھی حکم دیا ہے۔ تو جب ہم نظریں نیچے رکھیں گے، اس سے ہماری حیا میں امپرومنٹ ہو جائے گی، ہمارے میں حیا پیدا ہو جائے گی، اور اچھے لباس پہنیں گے۔ اور لباس پہننے کا اپنا ایک اصول ہے، انشاءاللہ کبھی ہم بیان کریں گے۔ فی الحال ہم کہتے ہیں کہ مردوں پہ عورتوں کے لباس حرام ہے، عورتوں پہ مردوں کے لباس حرام ہے، اور لباس ٹائٹ نہ ہو جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھائی دے۔ اچھے دوست ہو جو حیا کی قدر کرے، جو آپ کو اچھائی کی طرح بلائے، نہ کہ برائی کی طرف کھینچ لے۔ اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم زینا بزینت الحیا۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، حیا ایمان کا زیور ہے، یہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اور اللہ کا قرب دلاتی ہے۔ آج کے دور میں حیا کو بچانا اسلام کی پہچان کو زندہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا من المتقین ومن المستحیین منک فی سر وعلانیت، آمین۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ فرما، ہمیں پرہیزگاروں میں شامل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تجھ سے شرم کرتے ہیں، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اکیڈمی آف قرآن کو سپورٹ کرنے کے لیے شکریہ، اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنے عزیزوں سے شیئر کرنے کے لیے بھی شکریہ۔